आज हमारे घर में बना है चना दाल। बहुत टेस्टी है। मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैं इससे रुका नहीं गया था, लेकिन मैंने ट्राई किया आते ही घर पे एंड इतना डिलिशियस बना है। इसका भी रेसिपी होपफुली फ्यूचर में शेयर कर पाएंगे। थैंक्स। हेलो और नमस्ते सब लोगों को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सॉरी मैं कल नहीं आ पाई थी। एक तो मैं बहुत बीमार थी, ऊपर से मेरे को एक थोड़ा पेंडिंग काम था, बहुत ज़रूरी काम था जो मैं घर आके भी कर रही थी, तो बहुत टाइम लग गया था उसमें एंड कल वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ एंड मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई कल एंड मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आ गई हूँ एंड आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आई हूँ आपके लिए। तो मैं शुरू करने से ये पहले बोलना चाहूँगी कि मैंने आज कोई बर्थडे नहीं नोटिस किया, लेकिन आप लोग मेरे को ज़रूर बता देना अगर आपका बर्थडे है, तो मैं आपको विश कर दूँगी एंड मेरी जो पूरी वाईटी की फैमिली है वो भी विश कर देंगे। एंड चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देखना क्योंकि मैं थोड़ी देर में बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगी एंड समझ आ जाएगा आपको एंड ऑफ द वीडियो में कि बड़े मम्मी, बड़े पापा और रागिनी जी कितने बुरे लोग और कितने गलत लोग हैं हम लोग। तो आज दीदी के बहुत सारे जो पीआर चैनल्स हैं उनका क्वेश्चन और कुछ रिक्वेस्ट्स आए थे हमारे पास एंड उनका जवाब मैं देने आई हूँ और कुछ अभी दूंगी और मैं कुछ वीकेंड जो मेरा लाइव आएगा उसमें दूंगी, तो वो भी आप देखना एंड जो भी पैनल पे आना चाहेंगे तो मैं उनको ज़रूर आने दूंगी, उनको मैं ले आऊँगी अपने लाइव में ताकि हम लोग सब बात कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि पहली बात की मैंने दीदी को हर टाइम खुद से पैसे दिए, उन्होंने कभी नहीं मांगा कुछ भी, तो हम क्यों उनके पीछे पड़े। जवाब ये है, सबको बोल रही हूँ, जब मैं वाईटी पे आई थी तो मैंने इस वजह से आई थी क्योंकि बहुत लोगों से भगवान के नाम पर फ्रॉड हो रहा था और ना कि मुझे उनसे कुछ लेना था वापस। लेकिन जो दीदी के पीआर है और दीदी ने इतना पोक करके ये कह के कि मैंने उनको ब्लॉक किया और मैंने उनके साथ धोखा किया और प्रूफ दिखाओ, हर बार ये बोला प्रूफ दिखाओ कि उन्होंने कब मांगा हमसे। मैंने कुछ बातें बताए, जैसे जो छोटे पापा के गुंडे फैमिली उनको उठवा लेंगे, और मैंने प्रूफ भी दिखाया कि उनकी बेटी के एजुकेशन के नाम पे सिर्फ हमसे नहीं, हमसे तो लिया, हमसे भी लिया, देवजनी दीदी से लिया, जम्मू वाली दीदी से लिया और ऐसे बहुत लोगों से पैसे लिया है सेम चीज़ के लिए, बेटी के एजुकेशन को लेके, बेटी के एजुकेशन के नाम से। तो ये सब तो हमारे सामने आया, बट और कितने होंगे जो पता नहीं कि सेम चीज़ से गुजरे होंगे, हमें पता नहीं कि कितना होगा। और जो मम्मी का जो बैंक लोन चुकाने के लिए, उसके लिए भी हमने ही पैसे दिए थे और वो सब हमने ही किया है। वो मांगा गया था हमसे, हमने खुद से नहीं, हमसे मांगा गया था कि ये हेल्प चाहिए। तो ये था उनके लिए। और फिर जो वाटर पार्क फैमिली ट्रिप के लिए 2 बारी डबल पैसे मांगे थे। और जबकि हमने होटल, हमने कैब के लिए, सब के लिए हमने प्रीपे किया था। तो ये काफ़ी नहीं है कि दीदी ने डबल पैसे मांगे, पर ये तो कुछ है। अभी तो बहुत कुछ बाकी वीकेंड के लाइव में आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं दूसरी सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, मतलब हम लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, एक अनपढ़ झारखंड की लड़की से धोखा खाए। बिल्कुल मानते हैं, हमने कितनी बारी माना है कि हम लोग ने धोखा खाया है। हाँ, हम लोग धोखा खाए, ये बिल्कुल ठीक है। इससे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल फूल्स। एंड
इसलिए कि हम लोग बहुत प्यार करते हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें बहुत लगाव है इंडिया से। एंड अमेरिका में हम लोग चैरिटी तो करते ही हैं, और उधर हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है चैरिटी करने से। तो लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा और सेल्फलेस होके हमने सोचा कि इंडिया में किसी दुखी इंसान को हम लोग शायद हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जब दीदी जी के सामने देखा, वो सामने आई, हमें दिखी, हमने देखा कि वो दुखी है, उनका हालत थोड़ा ख़राब है, उनका घर जो है वो इतना ठीक नहीं है, उनके सब्सक्राइबर्स उनको कैसे कमेंट कर रहे हैं, तो हमने उनको हेल्प किया। एंड तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये फ्रॉड कर रही है या क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा कभी नहीं था। इन्होंने जो किया है उससे ना सिर्फ अपना नाम खराब कर रही है, बस इंडिया का नाम और इमेज जो है, इंडिया का जो नाम और इमेज है वो भी खराब हो रहा है इसकी वजह से। तो अब हमारे जैसे लोग या हम जैसे लोगों को जैसे जो ट्रस्ट करते हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होगा, ट्रस्ट करने में किसी को भी बहुत डिफ़िकल्टी होगा ये सब देख के। तो हम लोग अभी भी बहुत अटैच्ड हैं इंडिया से, इंडियन से, आप लोगों से बहुत अटैच्ड हूँ मैं, एंड बात करना चाहते हैं हम लोग। बट वो जो है उनकी जो पीआर है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि हम लोग उल्लू बन गए थे हम लोग बहुत बुरी तरह। उनको कोई अवार्ड शायद मिलना चाहिए, है ना? हाँ, पीएम मोदी से जाके बात करेंगे ना। अकॉर्डिंग टू जो पीआर चैनल्स हैं, मैं तो पीएम मोदी से कम नहीं हूँ व्यूज़ लेने के लिए, है ना? उतनी ही पॉपुलर हो गई मैं तो वाईटी पे। तो मैं पीएम मोदी से बात करके उनको अवार्ड ज़रूर दिलाऊंगी कि वो इतना जल्दी जान गए कि हम लोग कितने उल्लू बन गए थे। चलो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ब्लॉक कर सकती है। जो माँ ने सिर्फ बेटी को ही नहीं बट उनके पूरे फैमिली को इतना रात भर जाग के खाना भेजा, उनके लिए सब कुछ करती थी। जब ये जो दीदी जी है रांची जाती थी या फिर पटना जाती थी, तो पीछे से मॉम जो है, उनकी जो बड़ी मम्मी, उनके लिए घंटों तक रात भर जाके उसकी बच्ची के लिए, उसकी फैमिली के लिए खाना भेजती थी, और उससे भी घंटों तक बात करती थी ताकि वो खुश रहे और उसको माँ की कमी ना हो इन सब ट्रिप्स में। तो उस जो दीदी जी ने उस माँ पे इतना सवाल उठाया, इतना मजाक उड़ाया किसी तीसरे इंसान के सामने, किसी तीसरे इंसान को बोला ऐसे। तो आप सोचो कि कैसा लगा होगा मम्मी को। और आप सबको पता है कि कैसा लगा था, क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। आप सबको पता है, ये सबको जानकारी है कि मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और इस बात के लिए दीदी जी ने बस यही बोला है, कितनी बार ही बोला है कि बड़ी मम्मी तो पहले से ही डिप्रेशन की पेशेंट है, और ये कह के उनका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारा जो इसमें है पार्ट, उससे हाथ धो लिया। और अपनी बड़ी मम्मी को, जिससे वो बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है, उनको तो बुरा बना दिया। और जो सब पीआर वाले जो इतना गालियां दे रहे सबको या इतना बुरा बोल रहे हैं हम सबको, अगर इतना ही प्यार करती थी, इतना ही इज्जत करती थी, जो बहुत प्यार और बहुत इज्जत करती थी हमारा बड़ी मम्मी का एटलीस्ट, तो डिफेंड करती बड़ी मम्मी को। ये नहीं करती कि जो पीआर वाले गंदा गंदा बोल रहे हैं उनका चैनल शेयर करती है अपने कम्युनिटी में। ये तो और फैला रही है हमारे बारे में गंदा। तो ये इसको प्यार और इज्जत नहीं कहते दीदी जी, इसको कहते हैं गंद फैलाना और गंदी बातें करना और बेइज्जती करना हमारी। इसको ये कहते हैं, इसको इज्जत और प्यार नहीं कहते हैं, इसको हेट कहते हैं। एक्चुअली प्यार नहीं कहते इसको। तो अगर आप सच में अगर प्यार करते तो आप जो मम्मी के बारे में गंदा बोला जाता है वो कभी नहीं सहते। आप हमेशा बोलते कि ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है बड़ी मम्मी बहुत अच्छी है, उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। नहीं सॉरी, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। तो अगर प्यार और इज्जत करते तो आप ऐसे नहीं करते। सीधी सी बात है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो चौथा सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि दीदी जी के पीआर और दीदी जी खुद बोले हैं कि हम लोगों को वाईटी छोड़ के कोर्ट में जाना चाहिए। तो इसका सवाल ये है कि पहली बात, वाईटी दीदी जी की संपत्ति नहीं है। मैं अपना काम वाईटी पे करूंगी क्योंकि मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता बना चुकी हूँ। एंड दूसरा, मैं इसलिए वाईटी पे आई थी ताकि लोगों को ऐसे फ्रॉड हरकतों से अवेयरनेस मिले और मैं अवेयर कर पाऊँ, उनको एजुकेट कर पाऊँ कि जो अपने तरीके से एजुकेट कर सकती हूँ किसी को। मेरे पास अभी बहुत से सबूत हैं जो मैं वाईटी पे दिखा नहीं सकती और मैं वो अपने तरीके से प्रॉपर लीगल चैनल से जाऊंगी। क्योंकि मैं यूएस सिटीजन हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन ये एम्बेसीज के थ्रू ही जाएगा और प्रॉपर लीगल चैनल्स के थ्रू जाएगा। जब कोई अपडेट होगा इस बारे में तो मैं पक्का आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए इन पीआर चैनल्स को, पीआर पैनल्स को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो जो मेरा वीकेंड पे लाइव आएगा, वीकेंड पे मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको इससे पहले बता दूंगी कि मेरा कब आएगा। उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून रहना क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बोला जाएगा। एंड मैं आपको वहाँ मिलूंगी, ज़रूर सबके साथ बात करूंगी। और जिसको आना होगा वीकेंड के पैनल में वो डेफिनेटली आ सकते हैं। मैं अपना पैनल खुला रखूंगी सबके लिए, ताकि मैं सबसे, जो मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने प्यारे मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे बात कर सकती हूँ। और अगर सब किसी को सामने आना है तो वो भी सामने भी आ सकते हैं। तो उसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू बोलना चाहूँगी। और मेरा रिक्वेस्ट है, दीदी जी से रिक्वेस्ट है, और जो पीआर पैनल से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा पूरा सब कुछ देखो, समझो, ताकि आपको शायद थोड़ा समझ आ जाए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का फैसला आप सब कर सकते हो। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लेना। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लेना, ताकि और लोगों तक पहुँच जाए मेरा मैसेज। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। आज का वर्ड ऑफ द डे है इमोशनल। इमोशनल, EMOTIONAL, इमोशनल। हिंदी में इसको भावुक भी बोल सकते हैं। एंड इसका मतलब है कि जो बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं, या फिर बहुत अपने जो इमोशन से काम लेते हैं, उनको इमोशनल कहते हैं। अगर इसको एक सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो बोल सकते हैं, We were emotional fools because we helped her, because we wanted to help her because of her situation. या फिर we were emotional fools is simpler. We were emotional fools. Emotional. ये था आज आपका word of the day. Thank you.